This video is dedicated to those students who are eager to learn English. Now I start. देखिए, नोट करेंगे आप लोग। When you split a sentence, you get two parts. जब आप सेंटेंस को तोड़ेंगे तो आपको दो पार्ट्स मिलेगा। एक मिलता है भैया सब्जेक्ट और एक मिलेगा आपको प्रेडिकेट। क्या मिलेगा? हिंदी में इसको बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। क्योंकि हम लोगों के लिए तीसरी भाषा है। पहले मदर टंग होता है हमारा ठेठी, उसके बाद हम लोग सीखते हैं हिंदी और तब हम सीखते हैं इंग्लिश। तो आपके दिमाग में जो जहां चलता हो, तो आप हिंदी अंग्रेजी जब जानते हैं तो आप ये मत भूलिए, जो आपके समझ में आ रहा है, ठेठी में ही समझ आ रहा तो उसका इंग्लिश वर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ आप उद्देश्य का मतलब नहीं समझे होंगे, विधेय का मतलब नहीं समझे होंगे। इसको नॉर्मली हम लोग कर्ता कहते हैं। अभी इससे पहले जब संस्कृत पढ़े थे हम लोग, तो उसमें पढ़े थे, उसी का नाम था प्रथमा विभक्ति। जब कोई शब्दरूप में प्रथमा विभक्ति लगता है तो वह सेंटेंस का कर्ता होता है। अंग्रेजी में भी वही बात है कि आपको सबसे पहले किसी वाक्य में सब्जेक्ट को जानना है, तब आपको प्रेडिकेट। ठीक है, ठंडा हो गया। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है। पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इसमें है द डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी अंग्रेजी के वर्ब में आप अगर ER लगा देते हैं तो वह हो जाता है नाउन। क्या हो जाता है? नाउन। डू मतलब क्या होता है? करना। ER उसमें लगा दिए तो डूअर, करने वाला। क्या हो गया? अब डांस, डांस का मतलब क्या हो गया? नाचना। डांसर क्या हो जाएगा उसका मतलब? नाचने वाला। पेंट रंगना होता है। पेंटर क्या हो गया? राइट का मतलब लिखना, उसमें ER लगा दिए, क्या बन गया? राइटर। क्या हो गया? समझ में आ गया? तो इसीलिए लिखते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाला, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? और थोड़ा सा देखते हैं, तीन वर्ड ले लेते हैं करना का। परफॉर्म, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। कोई काम आपको दिया गया और आप अगर उसको पूरा कर देते तो वहां करने के लिए क्या होता है? परफॉर्म वर्ड का यूज होता है और करने वाला को क्या कहा जाएगा? परफॉर्मर। कुछ नया चीज आप कर देते हैं अपनी ब्रेन से, बुद्धि से, तो उस समय क्या हो जाता है? द क्रिएटर। क्या हो जाएगा? द क्रिएटर ऑफ एन एक्शन। तीन वर्ड है करने वाला। एक है आमतौर पर जो काम करने वाला होता है, कोई भी काम जो दैनिक वर्क है तो उसमें आ गया डूअर। कोई असाइनमेंट दिया गया कि आपको पूरा करना है तो उसको आपने पूरा कर दिया तो हो गया परफॉर्म। कुछ नया कर दिया तो क्या हो गया? आप क्रिएटर।
अब देखिए सब्जेक्ट क्या क्या होगा। एक रूल का है, ध्यान रखिएगा। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस must be a noun और द फोर्स ऑफ ए नाउन। अब ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझ में आ जाएगा। ये सबको पता है, दुनिया में जितना चीज आप देखते हैं उसका कुछ न कुछ नाम है। नाम है तो वह नाउन है, यानी एवरीथिंग, व्हाट एवर यू सी, व्हाट एवर यू हियर, व्हाट एवर यू टेस्ट, व्हाट एवर यू डू, इट हैज समथिंग और द अदर इट्स नेम। इसका कुछ न कुछ क्या होता है? नाम होता है। नाम होता है ना जी, नाम है तो क्या हो गया? नाम। क्या हो गया? नाम। तो नाम वाला जितना शब्द होगा वही सब्जेक्ट बनेगा। तो ओनली नेमिंग। आप कहता है ये तो हमको पता है नाउन के बारे में कि काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। ट्रेडिशनल में आपने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है ना। ये सब के सब तो नाउन बन जाएंगे। अब दूसरा यहाँ वर्ड लिखते हैं, द फोर्स ऑफ ए नाउन। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के और भी शब्द हैं जो नाउन के रूप में काम कर देगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि वह शब्द के मुताबिक नहीं, वाक्य में प्रयोग के मुताबिक जो शब्द का नामकरण किया गया उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। कथन में शब्द किस रूप में आया, अगर कोई एडजेक्टिव है वह नाउन का काम करता है तो वह एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नाउन होगा। वर्ब है वह अगर नाउन का काम करता है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हम लोग जरा थोड़ा सा क्या होता है हम लोगों के साथ परेशानी कि खाली नेमिंग वर्ड को ही क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग लेना शुरू करते हैं। अब हमको देखना है कि कौन कौन शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो नाउन के फोर्स में काम कर सकता है। तो नाउन अब देखते हैं, सब्जेक्ट, नाउन एज ए सब्जेक्ट। इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि आपको खुद पता है। अब नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपने पढ़ा है, इसमें आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, वी, ये सब भी आप पर्सन जितना पढ़ा है ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपने पढ़ा है, ये भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, ये भी सब्जेक्ट में 3 वो आ जाएगा, हु, व्हिच और व्हाट, ये भी सब्जेक्ट का काम कर देगा। अब ये प्रोनाउन की बात हो गई। और एक रूल है, द प्लस एडजेक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव में, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आप अगर द लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। तो ये प्लूरल नाउन अगर बन जाएगा तो ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल यहां जान लीजिए, द रिच आर ऑनेस्ट। धनी लोग ईमानदार होते। ये हो गया धनी नहीं, धनी लोग, द जैसे लगाए। समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं। अब देखिए नाउन, एक तो आपको पता है 5 नाउन। अब देखिए प्रोनाउन भी कुछ है जो नाउन के बदले में काम करता है। उसमें पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी नाउन के जगह पर आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब देखिए वर्ब में चलते हैं हम। ये भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, कुछ कुछ जानते भी हैं, और लोग भी देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा और उसके हिसाब से वो अपने
पढ़ाई का प्रारूप को आगे बढ़ाएंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए वर्ब, तो ये आपको पता है, हमको डेफिनेशन में डूइंग और हैपनिंग ऑफ किसी काम का करना या होना। कुछ चीज हम करते हैं अपनी इच्छा से, कुछ चीज हम अपनी इच्छा से नहीं करते, वह हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है। अब जैसे उसको ठीक करिए आप, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आप देखे होंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं तो हमारी इच्छा है तो वहां तो डूइंग हो गया, और हम चल रहे हैं रोड पर, गाड़ी वाला पीछे से हमको धक्का मार दिया, तो हमने कहा था गाड़ी वाला को मेरा पैर तोड़ दो, धक्का लगा दो, ये हो गया। तो जहां होने वाली बात होगी या करने वाली बात होगी तो उस वर्ड को कहा जाता है क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। अंग्रेजी में उसको कहा जाता है वर्ब, और संस्कृत में उसको कहा जाता है धातु। उसी में हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप। अब ध्यान से सुनिए कि अब जब क्रिया, तुम्हारा नाम क्या है भैया? सुधांशु। क्या नाम है? सुधांशु। ये रखा था नाम ये तुम्हारा? मम्मी पापा यही ना रखा था? ऊपर से ऑर्डर नहीं ना आया था कि तुमको पता था कि मेरा नाम यही होगा? तुमको भी पता नहीं था। अब हम देखते हैं ये अपना नाम रख लेगा पढ़ना। क्या रख लेगा? पढ़ना। पढ़ाई का काम तो इन्हें कर रहा, नाम रख लिया पढ़ना। तो जब पढ़ना अपना नाम रख लेगा तो ये भी तो नाउन हो जाएगा ना। जब क्रिया का बोध किसी एक्शन के डूइंग और हैपनिंग में ना हो, सिर्फ उस एक्शन का नाम हो, तो उसको कहा जाएगा वर्ब नाउन। क्या कहा जाएगा? नाम है वर्ब का, लेकिन काम किसका है? वह नाउन का। इसमें हम लोग जानते हैं, मूल रूप में जब डिक्शनरी को हम लोग पलटते हैं तो हर एक वर्ब के पीछे में लिखल रहता है ऐसे टू, और यहाँ लिखल रहेगा गो। रहता है ना? लगल रहे रहता है ना? तो यही दिखाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया समझिए इसी बात को। जब क्रिया केवल नाम हो, काम नहीं हो, केवल क्या होगा? नाम होगा, काम नहीं होगा, तो यहाँ देखो जरूर उसको। तब जब क्रिया केवल नाम होगा, काम नहीं होगा, तो क्रिया क्रिया नहीं रहेगा, वह किसका काम करेगा? जे नाउन का काम करेगा, और तब यह सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें आता है, आप हल्का सा, ये आगे बड़ा लंबा चैप्टर है, बाद में पढ़ाएंगे। इन्फिनेटिव, इसका फॉर्म होता है टू लगाते हैं और वर्ब का पहला, और जिरेंट इसका फॉर्म होता है, अभी मोटा मोटी जानना है, वर्ब में ING। अब देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। पढ़ना आसान है। पढ़ना का है आसान है कि कठिन है? आसान है ना। बैठल है आराम से बेंच पर, प्रेम से पैसा मिलता है, नाश्ता मिलता है, हर एक चीज घर से आता है, बाजार जाता है, रसगुल्ला आता है, नहीं कुछ तो फोफी आता है ना। कह देता है पढ़ रहा है माए बाप, तो बढ़िया बढ़िया सामान लाला करके देता है। तो इससे मजेदार काम क्या है? तो पढ़ने में जब रुचि लगेगा, यही बड़का आदमी बन जाता है। और नहीं मजा ले लिया तो कुछ दिन तक मजा लेगा, बाद में पता चलेगा। ठीक है? इसलिए ये देखता है इतना तब त्याग अपने रोजी रोटी का हिस्सा लगा करके देता है तुम्ही को बढ़ाने के लिए, और तुम्हारे से नाम चलेगा उनका। तो ये प्रयास करेगा तब ना कि बस आराम से आए, बरियाती जैसे आए, दतमैन कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? नाश्तो करते हैं, जाएंगे चले गाड़ी हो सेंट मारेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? अच्छा फिर आएगा बुलाने के लिए, जाएंगे, जाते रहेंगे। हाकिम पहले बन जाता है। तो बरियाती वाला स्टाइल में जो बरियाती रहता है
बरियाती भला वो विद्यार्थी बोरा उठाने के लिए बहुत सारा फैक्ट्री होता है। विद्यार्थी जो होता है उसको एक्टिव रहना चाहिए एकदम, कि एकदम अपने टाइम पर हाजिर, अपने टाइम पर सारा काम अपना एकदम फोकस करना है। कितना अधिक से अधिक जाने समझे, विज्ञान हो, गणित हो, एसएसटी हो, हमको कितना से कितना लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, उसमें अपने भाषा का कैसे विकास करें। अब वो एकदम आराम से, नहीं तो वो डंडी ले लेना, बल्ला का, गुल्ली का, ऐसे ये सब सारा चीज जो कचरा वाला सामान है उसको उठा करके ऐसे ऐसे घुमाते रहना। कोई बन जाएगा आराम से, धोनी बन जाता है, कोई कुछ वो बनने के लिए भैया बहुत मेहनत करना पड़ता है। हर एक जगह डिसिप्लिन है। तो आप जब डिसिप्लिन का फॉलो करेगा तो सबसे आसान काम यही है, सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़का काम पढ़ाई से हो सकता है। बाकी जितना देखता है कला का दुनिया भैया, उसमें बहुत बड़े पूंजी की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और इस एरिया में हम लोगों के पास भगवान के कृपा से उतना बड़ा फॉर्च्यून नहीं है, न उतना चीज है। तो इसलिए पढ़ाई में जोर लगाएगा, बड़का चीज बनेगा, बड़का हाकिम बनेगा। बड़का हाकिम बनने से भी बढ़िया है, बढ़िया आदमी बन जाएगा, तो आने वाला जनरेशन तुम्हारा चेंज हो जाएगा। इसलिए गार्जियन चाहता है सबका कि भैया मन लगा करके पढ़ो, अपनी समय को गलत चीजों में मत व्यस्त करो, ठीक है। अब यहाँ पढ़ा दिए भर कि भैया जब तोरा नाम अश्विन है, सुधांशु है, ये अपना नाम खाना रख लिया, ये अपना नाम पढ़ना, ये अपना नाम रोना, ये हंसना, इन्हें हंस रहा है, नाम रख लिया हंसना, तो हंस तो रहा नहीं है अभी, न कोई उसको हंसा रहा, हंसी निकल रहा है, उसका नाम है हंसना। तो क्या हो गया? क्रिया। क्रिया नहीं न हुआ, वो क्रिया का नाम हुआ। क्या हुआ? क्रिया का नाम हुआ। तो ऐसा जब शब्द आएगा तो उसको अगर हमको बोलना होगा, लिखना होगा, किसी को समझाना होगा, उसको हमको इन्फिनिटिव इस फॉर्म में रखना है या इस फॉर्म में रखना है। इस दोनों में जरा सा क्लियर चर्चा है। जब इन्फिनिटिव जिरंड पर आएंगे तो कंट्रास्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे उसका, ये दोनों में क्यों दिया गया। जब एक से काम चल जाता था, दो गो देने का जरूरी है। अभी 3 गो वर्ड दिया। सब जगह अंग्रेजी में यूज के आधार पर वर्ड्स का सिलेक्शन होता है, और जितना अधिक आप इसको समझिएगा उतने हर एक भाषा में भी आप सिनोनिम्स पढ़ेंगे तो उस सब चीज से आपको पता चलेगा और सार्थक इंफॉर्मेशन जाएगी। अभी 3 वर्ड देखो, एक काम है करने वाला का, एक वो डूअर है, एक वो परफॉर्मर है, एक वो क्रिएटर है। अब तो समझ गया कि डूअर क्यों है। ऐसे जो आमतौर पर कोनो काम करने वाला होता है उसको डूअर कर दिया, कोई काम दिए उसको पूरा कर दिया तो परफॉर्मर हो गया। कुछ नया कर दिया, ठीक है, टेलीविजन बना दिया, कुछ ने कुछ बना दिया, नया नया चीज जो होता है उसको क्रिएट किया तो क्रिएटर कहा जाता है। ऐसे आपको जानना है। तो अब देखिए, तो यहाँ सिंपली है, पढ़ना आसान है, किसी को तो नहीं कह रहा है, इसमें सब है, कोई है, कोई नहीं है। तो इसको आराम से हम कह देंगे टू रीड इज इजी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रीडिंग जिरंड लगाएंगे, रीडिंग ये भी क्रियार्थक संज्ञा है, रीडिंग इज इजी, ठीक है जी। ये खाली नाउन का काम करता है जिरंड। क्या करता है? अब जैसे इसमें अगर हम पॉजिटिव केस लगाएंगे, मेरा पढ़ना अच्छा है, पढ़ने में लेकिन मेरा पढ़ना अच्छा है, तो पॉजिटिव केस लगाएंगे तो खाली हमको यही लगाना है, यही इसका यूज नहीं होगा पॉजिटिव केस के साथ। यहाँ हम कह देंगे माय रीडिंग इज गुड। ये 2 बात तो समझ गया, 2 बात तो समझ गया ना। सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा देते हैं, तब कल प्रेडिकेट, फिर एडजंक्ट टू द सब्जेक्ट, एडजंक्ट टू द प्रेडिकेट, इतने पढ़ता अंग्रेजी है। दुइये गो पोल पर टिकता, एगो नाउन एगो वर्ब। देखो पूरा संसार द्वय, आकाश है का
पाताल भी है। ठीक है रे। माँ है तो बाप भी, पति है तो पत्नी, भाई है तो बहन। यानी पूरे दुनिया जो है दो एक खूंटा पर टिकल है। कै गो खूंटा पर? दो गो खूंटा। तो कोई चीज है ना, ये भी दुए गो खूंटा पर टिकल है। कौन? अंग्रेजी। एगो नाउन और दूसरा वर्ब। एगो नाउन, इसी दोनों के इर्द गिर्द चाहे इसको ये सजेगा अपने आप में, खूब लिपस्टिक वेस्टिक पाउडर पाउडर लगा लेगा, या ये खूब फटला पेंट टेंट लगा लेगा। इतने में खेला है अंग्रेजी का, न इससे आगे और न इसके पीछे। समझ में आ गई? अब देख अगला क्या है, ये भी जान ले पहले। ये क्या है? ये संगीत तंगीत तो लोग सीखता होगा, सुना होगा। अगल बगल में संगीत वाले गुरुजी सब आते हैं, बाटी देते हारमोनियम का। सारे गामा पा धा नी सा सबको आता है ना तुम लोग को भी। तो उसमें एक वो होता है, जब थोड़ा आगे जाएगा बढ़िया गायक टाइप मिलेगा भजनिया, तो वो पहले देता है वो नगमा। क्या देता है? उसी से पता चल जाता है कि भजनिया कितना कलाकार है, कितना बढ़िया जानकार। तो ये जब इस सब्जेक्ट पर हम डाल रहे हैं, इसके बाद जब हम एडजंक्ट टू द सब्जेक्ट पर चलेंगे, इसी में सारा अंग्रेजी घूमेगा। ये है नगमा। क्या है? नगमा। ओरे भाटी चल रहा है, ध्यान से तो लोग सुनते, एकदम सुनते चले जाओ। जब भाटी स्पीड पकड़ेगा, अभी धीरे धीरे चल रहा है सारे गामा का धुन, इसके बाद रफ्तार पकड़ेगा तो बढ़िया बढ़िया गाना बजेगा। क्या होगा? बढ़िया बढ़िया गाना बजेगा। अब देख क्या है, अब देखिए गाना थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये बोलते यहाँ तक चला है हम लोग 500 पे स्पीड। अब देखो एक होता है फ्रेज। क्या होता है? ये क्या होता है भैया? देखो कितना मजेदार है। इट मेक सेंस, इसमें सेंस निकलेगा। अब जैसे देखो हम बोलते ना है, करते क्या है? आजा। क्या मतलब? आजा, पकड़ लिया। इस शब्द में हम लोग यूज करते हैं, ये भाव देता। ज्यादा कहने का जरूरी नहीं है, स्पोकन में तो इतने से काम चल जाता है। लेकिन कहीं कुछ लिखेंगे तब तो हमको पूरे इसका मंत्र चाहिए। तो इससे सेंस निकलता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसीलिए यह सेंटेंस नहीं है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब इसके टाइप पर हम चलते हैं। अब ऐसा सेंस जिससे केवल नाउन होगा तो उसको नाउन वाला सेंस देगा, तो उसको कहेंगे नाउन फ्रेज। क्या कहेंगे? देखो इससे तुम्हारा वर्ड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड बढ़ जाएगा, अपने से जोड़ना शुरू करेगा, फटाफट समझ जाएगा। अब देखो, अब WH वर्ड पढ़ा है, तू पढ़ा है ना रे? WH में होता है व्हाट, वेयर, हाउ, when, whom और why। सबका मीनिंग जानता। व्हाट का मतलब चलेगा यार, परेशान है। तो व्हाट का मतलब क्या होता है रे? क्या? क्या होता है? सब मीनिंग बताएगा। वेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ देख। हाउ का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब क्या होता है? तुमको याद नहीं है? भोज खा के आया। हाँ, सब पार हो गया, अब हो गया आराम से जाता है घर। ये इसका वाय का मतलब क्यों। सब में वो ये जो है ऊपर वाला जो बताए हैं जोड़ते जाते हैं। अरे वो वर्ड सुना होगा, लव सुना है ना? लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना। अब सब में जोड़ते हैं भैया। अब एक के बात को लिखते हैं, ये व्हाट टू लव, क्या प्यार करना। अर्थ सेंस आ गया, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं। अब कहता है भैया इसी को लिखेंगे वेयर टू लव, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ प्यार करना। अब कहता है हाउ टू लव,
क्या मतलब हो जाएगा? कैसे प्यार, बोले कैसे प्यार। अब कहता when to love, कब प्यार करेगा, whom to love, क्या हो जाएगा? किससे प्यार करेगा, वेरी गुड। अब why to love, क्यों प्यार करेगा, चलिए मास्टर से why to love, मास्टर से क्यों प्यार करेगा? क्योंकि ये तो बेचारा डांटता है, निरीह पशु है, डांट फटकार करता, तो इसको ये क्या why to love, क्या हो जाएगा? Why to love, अजय मिठाई देता है, उसके साथ क्या हो जाएगा? हाउ टू लव, तो मिठाई नहीं खिलाएगा तो बढ़िया चलेगा। अब ये सब बन गया है वो नाउन, क्या बन गया? क्योंकि ये नाउन का काम करता है। अब कहते हैं हम ये को सेंटेंस बना देते हैं, बाकी आप लोग बना के लाएंगे। कहता वेयर टू लव इज नॉट डिसाइडेड, अभी निर्णय नहीं किया है, अपने अपने हिसाब से अब इसको बना लेगा। इसमें कोई वर्ब डालेगा तो वो फ्रेज क्या होगा? फ्रेज। अब देखो लास्ट में एक चीज और जान लो, ये नगमा में इतना बढ़िया नगमा धुन सब कुछ का पता चल गया, फ्रेज भी आ गया। अब ये को काहे के लिए छूटेगा, ये भी जानिए लो भैया गवैया को भी पता चलेगा। अब बजा रहे हैं धुन का, तो लोग कितना गाना गाएगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता। हम धुने में चलेगा, भाटी चला आराम से नगमा वाला। अब तब स्पेशल स्पेशल गाना फरमाइशी चलेगा, क्या चलेगा? अभी बढ़िया से नगमा गाना, नगमा सुन मेरा, हम कहाँ कहाँ बजा सकते हैं। फ्रेज बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, इन्फिनिटिव भी आ गया, जिरंड भी आ गया। अब क्लॉज पर चलते हैं। अभी क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये वो सेंटेंस का हिस्सा होता है। अब लंबा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। अब कोई क्लॉज क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। क्या होता है? लगेगा कि ये सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। और इंडियन जो दूसरी भाषा को आत्मसात करने का प्रयास करता है, उसको एग्जैक्ट वर्ड मालूम नहीं होता है, तो खास करके क्लॉज पर ही निर्भर रहता है। हम लोग के लिए इसकी बहुत जरूरत है। अब देखिए क्या क्या है। अगर कोई क्लॉज नाउन का काम करता है तो उसको कहा जाता है नाउन क्लॉज। क्या कहा जाता है? नाउन क्लॉज। अब देखिए इसमें हम वर्ड लेते हैं, एक दैट से हम शुरू करते हैं, हर एक बात में लगाते हैं फैक्ट्स वगैरह बताने के लिए। वकील साहब से भेंट है, हम लोग थोड़ा भैया वकील भी हैं, कुछ मास्टर ने, तो हर एक बात में फर्स्ट वर्ड जब कोई फैक्ट्स को दिखाना होता है, स्टेटमेंट का दिखाना होता है, आगे की कड़ी को बढ़ाते चलना है, तो वहां हो जाता है की। हर एक बात में हम लोग बोलते की, तू एलहा, की तू खेलहा, की तू बैठला, बोलते हैं ना, ये दैट है की। इसका मतलब होता है हिंदी में हंसीकार वाला की। उसके बाद कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब लगा दो। आप देखो अगर हम लगा दिए दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, सब जाने छै कि छै, कैसे ना के न जाने छै, सब जाने छै कि पृथ्वी गोल है, दैट द अर्थ इज राउंड। अब इसके बाद जब होता है तो नाउन हमेशा से इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? इतना बड़ा, is known to all, is known to all। अच्छा, हम देखो कि मेरे दादाजी बैरिस्टर थे, सब जानता है, नहीं जानता? हाँ, तो हम लिखिए, हम लिखेंगे इसे कि दैट माय ग्रैंड फादर वाज, कोई टेंस चल सकता, वाज अ बैरिस्टर। इज नोन टू अस। आगे एक वर्ड जान लिए की वाला। अब देखिए अगला क्या है?
अब देखो एक दैट से बना लिए। अब यही वर्ड को लेते हैं जो अभी आपको पढ़ाए थे फ्रेज में। एक वर्ड है व्हाट, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब रखिए, इसका मतलब यहां हो जाएगा जो, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहा जाता है। व्हाट का वहां मीनिंग क्या था जी? क्या? यहां इसका मीनिंग क्या हो गया? देखिए, व्हाट यू सेड इज नॉट ट्रू, ये तुमने कहा वो सच नहीं। देखो अब इतना बड़ा वर्ड हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए वेयर, इसके बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब रखिए, तो ये वेयर का मतलब यहां हो जाएगा कि जहां। क्या हो जाएगा इसका मतलब? जहां। वेयर यू गो इज अ टेम्पल। अब देखो एक वर्ड और देते हैं, ये हाउ सब्जेक्ट का वर्ब रखेंगे, इसके आगे आपको कुछ नहीं रखना है, इसका मतलब होगा जैसे। हाउ यू स्माइल इज अट्रैक्टिव, हाउ यू स्माइल इज अट्रैक्टिव, जैसे भैया तो मुस्कुराते हो आकर्षक। यहां तक आ गए? थैंक यू वेरी मच। डाल दीजिए।